नमस्कार दोस्तों, आज एक इतनी महत्वपूर्ण सूचना देने वाला हूं मैं आपको। जितनी भी एनजीओज हैं, चाहे वो सोसाइटी हो, ट्रस्ट हो, सेक्शन 8 कंपनी हो, करंट में आपने देखा होगा, आपके पास भी जो एनजीओ चला रहे हैं, बैंक से नोटिफिकेशन आए हैं कि भाई आप अगर एनजीओ का अकाउंट खुलवाएंगे तो आपको नीति आयोग का रजिस्ट्रेशन चाहिएगा। और अगर आपका जो नई एनजीओ है उन्हें नीति आयोग का लेना है, तब बैंक अकाउंट खुलेगा। और अगर जिनके पास ऑलरेडी चल रही है तो बैंक से फोन आ रहे हैं कि भैया नीति आयोग का रजिस्ट्रेशन भेजो और तब हम आपके बैंक को रनिंग करेंगे, अदरवाइज क्लोज कर देंगे। अब काफी सारे लोगों के, काफी सारे कंसल्टेंट के मैसेज आ रहे हैं, फोन आ रहे हैं, सर क्या ये जरूरी है कि फोन वाले जो बैंक में नीति आयोग ये होता क्या है? कितने तो ये पूछते हैं नीति आयोग होता क्या है, काफी कंसल्टेंट ऐसे पूछते हैं। तो नीति आयोग का जो रजिस्ट्रेशन है वो बैंक ओपनिंग के लिए आजकल जरूरी है। नई के लिए पहले नीति आयोग करोगे जब बैंक अकाउंट खुलेगा, जैसे मैंने बताया, और जो पुराने हैं उन्हें भी नीति आयोग का रजिस्ट्रेशन देना है। अब दोस्तों, नीति आयोग का रजिस्ट्रेशन देते हुए किन बातों का आपको ध्यान रखना है, प्लीज मेरी बातों को बहुत सीरियस लेना। जैसे मैंने आपको 1280G में 2021 में बताया था और आजकल हर व्यक्ति परेशान है जिनने मेरी बात नहीं मानी, ऐसे ही आज जो मैं बताने वाला हूं उसे अगर आपने सीरियसली नहीं सुना, जो एनजीओ चला रहे हैं, जो एनजीओ चलाना चाहते हैं और जो मतलब एनजीओ में वर्किंग कर रहे हैं, उनके लिए मैं जो महत्वपूर्ण सूचना दे रहा हूं कि भाई बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए या आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री की अगर आपको कोई फंडिंग चाहिए होती है तो आपको नीति आयोग का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। ठीक है, किसके लिए? बैंक अकाउंट हो गया, और सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर आपको फंडिंग चाहिए, और भी बहुत सारी जरूरत होती है नीति आयोग के। ऐसा नहीं है आपको प्रोजेक्ट अप्लाई करना है, कुछ करना है तो आपको नीति आयोग का रजिस्ट्रेशन चाहिए होता है। सिंपल सी चीज है। नीति आयोग का रजिस्ट्रेशन लोग जानते हैं कि एक फॉर्म भरना है और आराम से आपने भर दिया, ऐसा नहीं है। करंट में नीति आयोग की मैं वो चीजें बता रहा हूं जो आप इग्नोर कर देते हैं, और इग्नोर करके आप एक ऐसी मुश्किल में फंस सकते हैं जिसकी रिकवरी बहुत टिपिकल हो जाएगी। दोस्तों, जब आप नीति आयोग का रजिस्ट्रेशन करते हैं तो मोस्टली वो लोग कर देते हैं कि यार इसमें एक ही तो फॉर्म भरना है, मैं खुद ही भर देता हूं, या एक नॉन प्रोफेशनल से भर लिया। अब उसे ये नहीं पता, उसमें लगता है उन्हें नाम और एड्रेस और ये भरना है, और जो वो पूछता रहे हाँ ठीक हाँ हाँ करके, और वो भर दिया और इनके जी नीति आयोग का रजिस्ट्रेशन आ गया। जो नॉन प्रोफेशनल अपनी फीस ले ली, और जो आप जानते हैं कि भाई जिन्होंने खुद भरा है वो अपना टैकल से करते रहते हैं। नाउ अब मैं क्या बताने वाला हूं आपको। दोस्तों, नीति आयोग का एक बहुत महत्वपूर्ण रजिस्ट्रेशन है। गवर्नमेंट बहुत अलर्ट है इसके लिए, क्योंकि अगर आप ये रजिस्टर्ड कर लेते हैं तो बैंक अकाउंट आपका खोल गया, गवर्नमेंट की फंडिंग ले ली, तो गवर्नमेंट इसके लिए आपकी जेन्युइननेस बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी गवर्नमेंट ने क्या करा, पहले नहीं था, कि जब आप नीति आयोग का रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपसे एक एफिडेविट लेती है। करंटली ऑटोमेटिकली वो एफिडेविट क्रिएट होता है, और क्रिएट होने के बाद उसमें जो एफिडेविट में लैंग्वेज लिखी हुई है और क्या क्या कमिटमेंट ले रहे हैं, आपने वो कभी नहीं पढ़ा होगा, बस ओके कर दिया। और अगर किसी से करा रहे हैं तो आपने ओके कर दिया। 100% मैं जो मेरा एक्सपीरियंस आजकल करंट में मैं देख रहा हूँ, वो लोग कर रहे हैं ऐसा, इस तरह से कि भाई कुछ भी आंख बंद करके बस टक 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 यस 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 और उसे फिल कर दिया। एफिडेविट को एक बार पढ़ के देखो कि गवर्नमेंट क्या मांग रही है। बहुत अच्छा स्टेप लिया गवर्नमेंट ने अनजेन्युइननेस से एनजीओ को हटाने के लिए, या कोई एक्टिविटी देश के डेवलपमेंट में ही हो और वो जेन्युइन हो उसे करने के लिए। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, डिटेल में तो नहीं बता रहा। जब आप अंडरटेकिंग देंगे तो सबसे पहले कौन अंडरटेकिंग देगा, कौन एफिडेविट देगा इस चीज का कि जी मैं नीति आयोग का रजिस्ट्रेशन लेना चाहता हूँ, मैं नीति आयोग का रजिस्ट्रेशन ले रहा हूँ और जो इन्फॉर्मेशन मैंने भरी है वो ट्रू एंड फेयर है, अगर उसमें से गलत निकली तो मुझे पेनलाइज कर दिया जाए। पहला एफिडेविट तो आप गवर्नमेंट को ये दे रहे हैं। दूसरा, गवर्नमेंट ने क्या कहा कि भाई मैंने नीति आयोग के और एनजीओ दर्पण के जितने रूल रेगुलेशन है सब पढ़ लिए हैं और मैं उसे अप्लाई करूंगा, ये मैं अपना एफिडेविट दे रहा हूं कि मैं वो सारी कंडीशन को कंप्लीट करूंगा और जितने भी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं ट्रू एंड फेयर दे रहा हूं। एक बहुत महत्वपूर्ण जो वो एफिडेविट लेते हैं, जो आपने पढ़ा ही नहीं होगा, कि आपके एनजीओ में, ट्रस्ट में, सोसाइटी में, सेक्शन 8 कंपनी में कि जितने भी मेंबर हैं वो फिक्टिशियस नहीं है, वो आर्टिफिशियल नहीं है, जेन्युइन वर्किंग करने वाले हैं। दोस्तों, 90% मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहता है, सोसाइटी के केस में आप अपने रिश्तेदारों को 7-8 आदमी को पूरा करने के लिए अपनी एनजीओ में डाल देते हैं और उन्हें उसका ABCD भी नहीं पता होता कि आपकी कब मीटिंग हो रही है, कब आपका इलेक्शन हो रहा है, कब कुछ हो रहा है। मोस्टली केस में ये है, और आपको अगर मैं ये वर्ड कह रहा हूं तो अपने आप में एनालिसिस करिए, ऐसा नहीं है। तो दिस इज नोन एज ए फिक्टिशियस एंड बेनामी बंदे, कि भाई जबरदस्ती का डाला हुआ है लेकिन वो वर्किंग में नहीं है, एक्चुअलिटी में है ही नहीं वो वर्किंग करने वाले। दोस्तों, आप एफिडेविट देना इस चीज का कि आपकी सोसाइटी में, ट्रस्ट में, सेक्शन 8 कंपनी में कोई भी फिक्टिशियस नहीं है। कितना खतरनाक प्रोविजन है देखा जाए तो, और आप उसकी अंडरटेकिंग दे रहे हैं और आपको पता भी नहीं है मैंने अंडरटेकिंग दे दी। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि अंडरटेकिंग अगर एफिडेविट आप दे रहे हैं तो उसे बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़िएगा। और क्या एफिडेविट ले रहे हैं आपसे,
गवर्नमेंट आपसे एफिडेविट ये ले रही है कि हम नीति आयोग का रजिस्ट्रेशन देने जा रहे हैं, आप ये कमिट कर रहे हैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट की आप सारी कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की पूरी फुलफिल कर रहे हैं, इनकम टैक्स के सारे प्रोविजन फुलफिल कर रहे हैं, और अगर ये कमिटमेंट है आपका कि हम फुलफिल कर रहे हैं, मैं गारंटी से कह रहा हूं एबीसीडी आपको एफसीआरए का कुछ भी नहीं पता होगा कि इस एक्ट में क्या क्या रखा है, मनी लॉन्ड्रिंग में क्या क्या रखा है ना। और आप अपना एक एफिडेविट दे रहे हैं दबादब कि हाँ जी हम ये फुलफिल नहीं कर रहे। भैया मनी लॉन्ड्रिंग का क्या मतलब है, एफसीआरए के कंप्लायंसेस कर रहे हैं नहीं कर रहे, इनकम टैक्स के तो आपको एबीसीडी भी नहीं पता उसके कंप्लायंसेस करेंगे नहीं करेंगे। और आगे क्या पूछते हैं, आगे एफिडेविट में आपको लिखना होता है कि भाई उन्होंने गवर्नमेंट ने क्या कहा, हम जो आप डिक्लेयर कर रहे हैं उसे मान रहे हैं, हम चेक भी नहीं कर रहे, जो डिक्लेयर कर रहे हैं आप वो मान रहे हैं। लेकिन अगर आप पकड़े गए या गलत स्टेटमेंट गया तो आप लॉ के हिसाब से पेनलाइज करे जाएंगे। तो दोस्तों मेरा जो कहना है, जब भी आप ये नीति आयोग का रजिस्ट्रेशन करें बिल्कुल भी अपना अपना करें, नॉन प्रोफेशनल से बिल्कुल ना कराएं। एफिडेविट जा रहा है भैया, उसमें 2 विटनेस भी देने पड़ेंगे आपको। मजे की बात देखो, लोग विटनेस में भी कंफ्यूज हैं, कहते हैं ट्रस्टी विटनेस बना दें। बताओ ट्रस्टी को विटनेस बना रहे, अरे भैया ये क्या विटनेस का मतलब होता है, 2 व्यक्तियों के सामने अलग है, तो विटनेस भी आपको देने, उसके आधार कार्ड का वेरिफिकेशन भी होना है। तो सेंसिटिव मैटर है, गलत इंफॉर्मेशन बिल्कुल मत देना, सही इंफॉर्मेशन देना। गवर्नमेंट आपके बेनिफिट के लिए काम कर रही है, जेन्युइननेस को क्रिएट करने के लिए कर रही है, गवर्नमेंट का पूरी तरह से साथ दो, लेकिन अवेयर होके दो। अगर आप कोई गलत स्टेटमेंट देंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। मेरी रिक्वेस्ट ये है, बी केयर, अच्छी तरह से दो, आपकी ये प्रोविजन आपके फायदे के लिए, वैल्यूएशन जो है और अच्छा क्रिएट हो जाएगा। और पेनल्टी मैंने आपको बताई दी है। टेक केयर अबाउट दिस, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे SMS व्हाट्सएप कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।